जो बड़े लेवल के नौटंकी होते हैं वो जाते हैं बिग बॉस में, जो थोड़े सस्ते वाले होते हैं उनके लिए बना है स्प्लिट्सविला, और जो आजकल के सेलेब इनटू हंड्रेड्स है उनके लिए एमएक्स वाला लाया है फेम हाउस, क्योंकि जो कहीं नहीं अपनाए गए वो यहाँ लाए गए। कभी तुम तुच्छ थे, पर आज यहाँ उच्च हो, बहुत कुछ हो। अकॉर्डिंग टू एमएक्स वाले ये हैं इंडिया के टॉप इंटरनेट क्रिएटर। अगर ये टॉप पे हैं तो 13 मिलियन वाला फैजू और 13 मिलियन वाला रियाज वो कहाँ है? नहीं, वो कौन है? अरे सीधा सीधा बोलो ना एमएक्स वालों, जो तुम्हारे बजट में है उनको लेके आए हो। अब चिंकी विंकी फेमस हो रही थी, ट्विंस हैं तो कोई भी ट्विंस उठा ले, रस्क ट्विंस। अब हाय, वी आर रस्क ट्विंस। मैं हूँ सृष्टि, मैं हूँ प्रकृति और हम दिल्ली से हैं। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। जितने तुम्हारे ट्विंस के फॉलोअर है ना, इतने तो चिंकी मिंकी के कमेंट्स आ जाते हैं। तो इंडिया के कुछ कंटेंट अबे कंटेंट क्रिएटर इकट्ठा हुए करने गैंग बैंग, ओप्स मेरा मतलब है शॉर्ट वीडियो बनाने, ग्रुप में शॉर्ट वीडियो बनाने, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं मुजरा करने, ग्रुप में मुजरा करने। बात तो एक ही है, अब चाहे तुम अकेले में कर लो या मिल के कर लो, करना तुम्हें मुजरा ही है। और सिर्फ मुजरा करने के लिए तुमने पूरा का पूरा शो बना डाला। जब तुम लोग अकेले अकेले वीडियो बनाते हो तो हम जैसे रोस्टर 10-10 मिनट की पूरी वीडियो निकाल देते हैं। अब तुमने 5 एपिसोड निकाल दिए, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना रोस्ट की वेब सीरीज निकाल दो, सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3 करके। तो करो ना भाई। अरे केजरीवाल जी कैसे कर लें, जनता सपोर्ट ही नहीं करती है। वैसे यार मेरा कतई मन नहीं था इसको देखने का, क्योंकि यार इतनी अच्छी अच्छी वेब सीरीज देने के बाद एपिक्स वाले लेके आए तो क्या टट्टी हाउस। हाँ, जनता माफ नहीं करेगी। लेकिन फिर मैंने सोचा मौका भी है, दस्तूर भी है, और व्यक्तिगत दुश्मनी है, बदला तो हम लेंगे ही। तो ऐसे में मौका कैसे छोड़ा जाए, बस इसलिए मैंने देख लिया। इस बवासीर को डाउनलोड करते करते एयरटेल वालों ने मुझे 50% डाटा खत्म होने की बधाई दे दी। फिर मैंने सोचा क्यों ना अपनी मुसीबत को अवसर में बदला जाए और आप लोगों के लिए एक मस्त सा रोस्ट वीडियो लाया जाए। अब यार इन्होंने इस शो में इतने नमूने भर लिए कि एक पूरा एपिसोड तो बस इंट्रो में ही निकल गया। और सच्ची बताओ ना, 90% लोगों को तो मैं जानती ही नहीं थी, क्योंकि विदाउट फिल्टर जो देख रही थी। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस नहीं। अब यार इस लक्की डांसर दीपक और निशा एक्सप्रेशन क्वीन को ही देख लो, मतलब कहां से कहां आ गया इन लोगों का स्किन टोन। मैं ये नहीं कह रही कि भाई काला होना बुरा है, मैं कौन सी गोरी हूँ, मैं भी तो काली ही हूँ, अरे अच्छी बात है, लेकिन खुद को इतना अलग दिखाना कि तुम्हारी फोटोज और वीडियोस देख के तुम्हारे खुद के माँ बाप कहते हैं कि ये हमारी औलाद नहीं है, ये तो महाचूतिया पा है। वैसे इस शो में किसी ने भी इंग्लिश में बात नहीं की, क्या मना होगा? अबे मना तो बिग बॉस में भी होता है, फिर भी कभी ना कभी किसी ना किसी की निकल ही जाती है ना। अरे यार ये लोग तो आए दिन अपने इंग्लिश गानों पे लिपसिंग करके कंटेंट देते रहते हैं। क्या मतलब, ये वो 15 सेकंड की वीडियो बनाने से पहले 1 घंटा उन लिरिक्स को रटते हैं? अरे हाँ पता है, टंग स्लिप हो गई। अबे चमड़े की जबान है यार, लपटिया जाती है। इनकी होस्ट बोलती है 7 दिन, ये नमूने बोलते हैं 5 दिन, और शो चलते चलते कब फर्स्ट डे खत्म हुआ, कब सेकंड डे शुरू हुआ, कुछ पता ही नहीं चला। सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। इतनी अच्छी तो स्क्रिप्ट है इनकी, और स्क्रिप्ट के बारे में तो मैं क्या ही बोलूं। जब कोई सड़ा हुआ जोक मारता है तो इन्हें हंसना होता है, ये तक तो ये भूल गए थे। इतने कामचोर इंसान हैं, इनसे हंसा भी नहीं गया। जनता माफ नहीं करेगी। तो एक सीन था, उसमें ये ताहिर भाई साहब बोलते हैं कुत्तों की रेस होती है, तो जिसमें ना एक शेर होता है, सारे कुत्ते भागते हैं और रेस में एक कुत्ता जीत जाता है। शेर जो रहता है वो मतलब स्टार्ट भी नहीं करता रेस, वहीं पे खड़ा ही रहता है वो। तो हमारी निशा मैडम कुछ बोली, मुझे लगा यार कुछ तो दिमाग का बोली होगी, लेकिन नहीं, मैडम बोलती है क्यों नहीं भागा, आलसी था। अबे यार मतलब गलती मेरी ही है जो मैंने इस बंदी से दिमाग वाली बात एक्सपेक्ट करी। मतलब जो लड़की 2 घंटे स्टोरी पे वीडियो डाल के बोलती है कि गलती से हो गया था, उससे क्या दिमाग वाली बात एक्सपेक्ट करनी। समझ रहे हो ना? बड़ा हरामी हो बेटा। खैर हम ताहिर भाई पे वापस आते हैं। तो ताहिर भाई बताते हैं, उससे पूछा गया भाई तू भागा क्यों नहीं, तो बोला भाई इनके साथ रेस लगाना मेरी बेइज्जती होगी। नहीं, पहली बात तो मुझे आप ये बताइए कि शेर कुत्तों की रेस में करने क्या आया, और अगर शेर कुत्तों की रेस में आ ही गया है तो मतलब उसकी बेइज्जती तो ऑलरेडी बेइज्जती इंटू 100 हो चुकी है। अब वो भागे या ना भागे उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, उसके ना भागने से उसकी बेइज्जती माइनस 100 नहीं हो जाएगी। और ये निशा मैडम मतलब ये तो कहीं भी शुरू हो जाती है यार, यहाँ भी आ गई और लग गई लाइन मारने। मतलब तुम 5 दिन या
7 दिन या जो भी तुम्हारा चुतिया पाए उतने दिन के लिए आए हो, और उसमें भी भैया तुम्हें चाहिए रोमांस, क्योंकि वो तो बहुत आवश्यक है ना, उसके बिना तुम्हारी जिंदगी अधूरी है। और वो भी एक ऐसे बंदे के साथ जिससे हुकअप के लिए पूछा जाए तो वो इसका नाम लेते हैं, लेकिन अगर मैरी के लिए पूछा जाए तो किसी और का नाम लेते हैं। मतलब आप लोग खुद ही समझ लो कि इसका क्या वैल्यू है। और जब ये इंट्रो देती है तो उसमें कहती है मुझे बहुत अच्छा लगता है वीडियोस बनाना, लाइक लिप सिंक करने एंड फेस एक्सप्रेशन देने। वीडियो और एक्सप्रेशन का शौक तो हम सब लोग फ्रंट कैमरे से ऑलरेडी बहुत अच्छे से देख चुके हैं, उसके लिए हमें DSLR की जरूरत तो थी ही नहीं। समझ रहे हो ना? हाँ, तो जब बात रोमांस की चली रही है तो हमारे मुंह बना बना के बच्चों को डराने वाले जोकर को भी है रोमांस सूझ गया, वो भी टैटू शॉप वाली लड़की से। मतलब यार देखो, रोमांस करवाने चले हैं तो किससे करवाने चले हैं? एक ऐसी लड़की जिसने अपना हुलिया इतना बिगाड़ रखा है कि उसको देख के अट्रैक्शन की जगह डिस्ट्रैक्शन हो जाए। गजब बेइज्जती है। और एक ऐसा बंदा जो बात बात पे ऐसे मुंह बनाता है जैसे इसके पीछे किसी ने डंडा डाल रखा हो। अबे यार इंसान, तेरे को कब्ज है तो जाके कायम चूरन खा, लवन भास्कर खा, ये क्या बात बात पे मुंह बना लेते हो? मतलब ये तो वही बात होगी ना कि सलमान से एक्टिंग, सनी पाजी से डांस और इन टिकटॉकर से कंटेंट। अबे यार हाँ, तेरा वाला ही सही है, जो भी है उसकी उम्मीद रखना। वैसे सनी पाजी तो फिर भी डांस कर लेते हैं, फालतू में ले आई उसको। लेकिन वो टैटू वाली दीदी को शायद इस जोकर से ज्यादा अपने नाखून से प्यार था। मतलब और कुछ नहीं मिला हंगामा करने के लिए, तो इसी बात पे लड़ने लगे। टूट गया, शो वाले मुझे नया नील एक्सटेंशन नहीं करवा के दे रहे और उसके लिए कैमरा तोड़ने लगी। अब इन दीदी को कोई ये समझाओ कि कैमरे में आना है तो कैमरा नहीं तोड़ना होता, सामने वाले को तोड़ना होता है। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। और ये अंशिका भाटिया यार इतने शोज की हैं, मूवी की हैं, लेकिन पता नहीं जी कौन सा नशा करता है। अबे यार हद है, हर जगह इसी को घुसेड़ दो। मतलब ये तो देख लो सामने वाला बंदा क्या बोल रहा है, क्या बात कर रहा है। नहीं पता नहीं जी कौन सा नशा करता है। हे भगवान, किसने बनाया है पता नहीं। ये का बवासीर बना दिया हो। खैर छोड़ो, पता नहीं ये अंशिका भाटिया क्यों टिकटॉकर में नहीं घूमती है। और मुझे ऐसा लगता है ना ये अंशिका भाटिया MX वालों के बजट से थोड़ा सा बाहर हो गई, क्योंकि ना तो ये किसी टास्क में इन्वॉल्व हुई, ना ही इसने अपना टैलेंट ही दिखाया। बस कभी कभी आती थी और झलक दिखला जाती थी, और वो भी तब जब MX वाले बोलते थे। हाँ, तो फर्स्ट एपिसोड में इन्हें 30 सेकंड दिए गए थे सबको इम्प्रेस करने के लिए, और उसमें एक लड़की थी जिसने इंट्रो में कहा था मैंने गोविंदा को डांस सिखाया, बहुत सारे सेलेब्स को डांस सिखाया। वो आई और वॉक करके निकल गई बस, और आगे का राहुल जी बताएंगे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। थैंक यू राहुल जी, थैंक यू। अरे मतलब मुझे एक बात बताओ यार, एक डांसर होगा, 2 डांसर होंगे, अबे कितने, 20 में से कितने, 3 डांसर होंगे। पर नहीं भैया, है तो सारे के सारे टिकटॉकिया ही, सब आए और नाच के निकल लिए। मतलब तुम चाहे अकेले में कर लो, किसी के साथ कर लो, या किसी शो पे जाके कर लो, करना तुम्हें मुजरा ही है। और जब हम लोग बोलते हैं तो तुम लोग बुरा मान जाते हो, फिर तुम कहते हो तो अड्डा डांस साडा डांस मुजरा। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। और बस यूं ही मुजरा करते करते इन्होंने 4 एपिसोड निकाल दिए, और 5वें एपिसोड में लगे विनर चुनने। पूरा टट्टी हाउस में अगर कोई टैलेंटेड था तो वो थे बस जेडी और वीरांगना। अरे भाई IGT के फाइनलिस्ट थे, फाइनलिस्ट। लेकिन मुझे फर्स्ट एपिसोड से ही पता था कि चाहे कोई भी जीत जाए ये लोग नहीं जीत सकते, क्योंकि असली टैलेंट की कदर ना करना ही तो सबसे बड़ी खासियत है यहाँ की। जनता माफ नहीं करेगी। और यार ये लोग तो उसी दिन हार गए थे जिस दिन ये लोग टट्टी हाउस में आए थे, क्योंकि जब इन्हें पता था कि यहाँ कोई टैलेंट वाला है नहीं, टैलेंट की कदर किसी को करनी नहीं, तो ये लोग क्यों आए थे यहाँ पे। और हुआ भी वही, ये लोग हार गए और जीता एक भसूंडा सा लौंडा। और ये बेहुदा सा लड़का जीत गया, और इसको मिले 2 लाख रुपए और 500 मिलियन की रीच MX टकाटक पे। 500 मिलियन? अबे पहले मुझे ये बताओ टकाटक वालों, तुम्हारे 500 मिलियन डाउनलोड भी हुए हैं? नहीं हुए हैं। और इसके जीतने की वजह ये थी कि ये अपनी आवाज में वीडियो बनाता है, अपने डायलॉग्स पे वीडियो बनाता है। हाय गाइस, मैं आपको आज एक बहुत ज़रूरी बात बताने वाला हूँ जो कि मैंने किसी को नहीं बताई है, यहाँ तक कि किट्टू को भी नहीं पता है वो बात। मेरे टूथपेस्ट में नमक है। फिर मैंने सोचा यार जब 500 मिलियन की रीच मिल ही गई है तो चलो इसकी इंस्टा ID चेक करते हैं यार। इसके कम से कम 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख कुछ तो फॉलोअर हो गए होंगे। लेकिन वहां जाके मिला मुझे ये। अगर इस
इसकी आवाज टैलेंटेड है, अगर इसके डायलॉग टैलेंटेड है, तो भैया इससे ज्यादा टैलेंटेड तो हेलो गाइस, आई एम सन्नी लियोनी। मैं कहना चाहता हूँ हमारी हेलो गाइस वाली सन्नी लियोनी है। बाकी इस शो में जितने भी लोग आते हैं आप लोग अच्छे से जानते हैं उनके फॉलोअर्स कितने सारे हैं, लेकिन जो रियल टैलेंट है उनके फॉलोअर्स देख लो। मैं बस आपको इतना ही कहना चाहूंगी यार, अगर फॉलो करना ही है, सपोर्ट करना ही है, तो डिजर्विंग लोगों को कर लो ना, जिनके पास टैलेंट है उनको कर लो, जैसे कि मुझे। बाकी आप लोगों की मर्जी। और मेरा सर दर्द से फटता जा रहा है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट डाउन।